भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न भनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तब ही हनुमान जी ने देखा है, एक अति सुंदर भवन हनुमान जी को दिखा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपीराई। सरकार उसी लंका में एक बड़ा सुंदर भवन हनुमान जी ने देखा है, और उस भवन में ठाकुर जी के जो सुंदर चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उनका दर्शन जब हनुमान जी ने किया, और सरकार उसी भवन के बाहर जब तुलसी का पौधा देखा, तो हनुमान जी को देख करके जो इतना मन जल रहा था वो एकदम शांत हुआ, और तुरंत ही उस भवन के बाहर आकर के खड़े हुए हैं, जोर जोर से गाने लगे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी देख रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। अरे इतने राक्षस लोग भरे पड़े हैं, जगह जगह पे दैत्य दानव सब घूम रहे हैं। अरे इस लंका में ये सज्जन पुरुष कहां से आ गए? जोर जोर से जब राम नाम का उद्घोषण करने लगे हैं, तब ही महाराज राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हर्षि कपि सज्जन चीना, हर्ष कपि सज्जन चीना। राम नाम जब ऊंचे ऊंचे स्वर में गाने लगे हैं महाराज, तब मन महु तर्क करे कपि लागा, तर्क कपि लागा। ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। सरकार विभीषण जी से महाराज हनुमान जी महाराज लिपट गए हैं, आलिंगन हुआ है, राम राम शब्द उद्घोषण हुआ है। सरकार देखिए प्रसंग क्या कहता है, आप सबके घर में तुलसी मैया होंगी, लेकिन जिनके घर में नहीं है भैया, जा करके सुंदर तुलसी का एक पौधा अपने घर में जरूर लगाइए। जिस प्रकार तुलसी मैया का दर्शन करके हनुमान जी महाराज उस लंका में विभीषण जी के भवन के बाहर आए हैं, इसी प्रकार आपके घर में भी तुलसी का पौधा होगा, तो सरकार साक्षात श्री ठाकुर जी आपके घरों में विराजमान रहेंगे। हम आपसे प्रार्थना करें, 3 पौधे अपने घर में जरूर लगाइए, कहीं से प्रबंध हो जाएगा। एक पराजित का पौधा, एक शमी का पौधा और एक मां तुलसी। ये 3 पौधे जिनके घरों में होते हैं, हमारे साक्षात श्री नारायण कभी उस घर को छोड़ के जाते नहीं है। पराजित का, यहाँ पे उसको हार श्रृंगार कहते हैं, आप लोग नर्सरी में जाएंगे तो मिल जाएगा। तो पराजित का पौधा, शमी का पौधा और तुलसी का पौधा, और ऐसे उनको रखिए जैसे अपनी जी जान से भी बढ़ करके। ये नहीं कि कहीं लगा दिया, वहां पे कोई कचरा फेंक रहे हैं अथवा आपके वॉश बेसिन का पानी वहां पे जा रहा है तो अपराध बहेगा। लेकिन कच्चे गमले में उसको लगाइए, सुंदर रोज उसको जल दीजिए, तो सरकार भगवान श्री हरि को ये 2 पौधे अति प्रिय हैं। और जब स्वर्ग से इस सृष्टि के ऊपर जितनी भी औषधियां वनस्पतियां आई थी, तो ये 2 पौधे स्वर्ग से आए थे, पराजित और शमी।
तो ये बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। शमी और पराजित का पौधा लगाइए और आपके घर में कभी कोई वास्तु दोष इत्यादि, किसी की बुरी नजर, ये वो सब एकदम सरकार खूब कृपा करेंगे। तो जब ही हनुमान जी ने देखा है तुलसी वृंद, तो सरकार उसी वक्त, और हनुमान जी विभीषण जी से प्रश्न कर रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। सरकार आप मुझे ये बताइए, इन दैत्य लोगों में आप कैसे रहते हैं? चारों तरफ तो राक्षस भरे पड़े हैं, तो आप यहां पर कैसे रहते हैं? विभीषण जी कहने लगे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जिस प्रकार दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं इन दैत्यों के बीच में रहता हूं। देखिए, खाना खाते वक्त कई बार अक्सर कोई दांत बड़ा तेज हो तो भैया अक्सर कई बार जीभ कट जाती है। कटने के बाद भी जीभ उन्हीं के बीच में, उन्हीं में ही रमण करती है। तो प्रसंग क्या कहता है? ये सब बहाना है। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है भगवान का नाम लेने का, ये सब बहाना है। समय नहीं है तो प्रातः जाग जाइए, सुबह 3 बजे जाग जाइए, 4 बजे जाग जाइए, 2 घंटे प्रभु का नाम लीजिए। अब आपके घर वाले भगवान के प्रति विरोध प्रकट करते हो, तो ऐसा हाल तो महाराज विभीषण जी का भी था। विभीषण जी ने अपने द्वार पे लिखा हुआ था राम। क्या लिखा था? राम। द्वार के एक साइड पे रा और दूसरी तरफ म, तो बन गया राम। और रावण को बड़ा क्रोध आता। रावण बोलता, रे विभीषण, तुमने मेरे शत्रु का नाम लिखा है राम? तो नहीं सरकार, ये राम जी का नाम नहीं है। तो सरकार, रा से रावण है और मां से मंदोदरी है। रा से रावण है और मां से मंदोदरी है। यद्यपि वो राम शब्द ही था, लेकिन जब रावण ने देखा, रे वाह, भैया का नाम लिखा, भाभी का, रे क्या बात है, आनंद से प्रसन्न भय। तो विभीषण जी अगर ऐसे माहौल में प्रभु को स्मरण कर सकते हैं, तो सरकार हम भी अपने आप में जीवन में प्रयत्न करिए, बहाना मत ढूंढिए। क्योंकि ये शरीर, ये पद प्रतिष्ठा, ये भगवान का नाम जपने का समय, ये सदैव ऐसा थोड़ी रहता है। आप लोग घर में जाके दर्पण देखिए और 20 वर्ष पुराना अपनी फोटो देखिए, तो क्या एक जैसे हैं? अंगंगलितम पलित मुंडम दशन विहीनम जातुम तुंडम, वृदा अवस्था सहिता दंडम तदपि न मुंचच्छी आशा पिंडम। भगवान इन बालों को सफेद कर दिए कि अब छोड़ छाड़ करके प्रभु का नाम लो। तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया डाई खरीदिए, एकदम सुपर ब्लैक। अरे इतने असली बाल काले नहीं होते महाराज, जितना वो पेंट लगा करके काले कर देते हैं। अच्छा, दशन विहीनम जातुम तुंडम, दांत गिरने प्रारंभ हो गए, माने बुढ़ापा आ गया। तो सरकार ऐसे ऐसे डेंटिस्ट आ गए मार्केट में कि बोलते आप पत्थर भी चबा जाएंगे तो भैया एकदम पत्थर को भी ये चीर देगा, ऐसे ऐसे बढ़िया दांत। अब बुरा नहीं मानना, आजकल भैया बड़े बड़े सैलून खुल गए हैं। 70 वर्ष की मैया भी 30 वर्ष की लगती है। तो क्या आयु बढ़ जाएगी? ये बताइए मुझे। आयु बढ़ने वाली नहीं है। ये घुटने खराब हो गए, चाहे 40 से कितने भी घुटने हम लोग डलवा लें वृद्धावस्था में, तो क्या आयु बढ़ जाएगी? आयु बढ़ने वाली नहीं है। जितना जिसका समय है उतना ही मिलना है, एक पल ज्यादा नहीं, एक पल कम नहीं। लेकिन बंधु इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब कभी इस संसार से हम लोग जाएं तो हमें पछताना ना पड़े। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया, ये ले लूं वो ले लूं, और जीवन में दान कभी 1 पैसे का नहीं किया। बताइए, इतना कंजूस।
इतना कंजूस महाराज, मांगे भी कभी किसी को 1 रुपया ना दे। बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया। सरकार यम के दूत आए, बोले भैया चलो। कहां? अरे छोड़ो, चलो चलो अब अगली दुनिया में। अरे सरकार, मैंने तो इतना धन इकट्ठा किया है, किस लिए? सोचा था धन इकट्ठा करके जब एकदम प्रसन्न हो जाऊंगा तो खूब तीर्थ यात्रा करूंगा, खूब भगवान की कथाएं करवाऊंगा, खूब भगवान के संकीर्तन करवाऊंगा, खूब संतों को दान दूंगा। सरकार मुझे समय तो दीजिए। बोले अब ये समय मिलने वाला नहीं है। यम के दूतों को कहा कि सुनिए, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आप आधा धन ले लीजिए और मुझे केवल 1 वर्ष दे दीजिए। बोले ये धन वहां पे चलने वाला नहीं है। सरकार 1 वर्ष दे दीजिए। 1 वर्ष क्या, 1 मिनट भी तुझे मिलने वाला नहीं है। तो सरकार फिर मुझे सिर्फ कुछ मोहलत दीजिए। क्या किया? तुरंत ही जाकर के पास में ही एक कमरे में उसका बच्चा सोया था, उसके सिराने पे महाराज लिख दिया कि बेटा, मैंने जीवन भर सिर्फ पैसा ही देखा, जीवन भर केवल धन ही देखा, ना अपना आप देखा, ना भाई बंधु को देखा, ना अपना भगवान को बनाया। तो आज ये पैसा मुझे 1 दिन भी देने वाला नहीं है। इसलिए तुम मेरी तरह पागल मत बनियो, खूब भगवान का नाम लिए हो और सरकार जो मिल जाए उसमें गुजारा करना, लेकिन भगवान के नाम को मत छोड़ना। तो बंधुओं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो हनुमान जी को विभीषण जी कह रहे हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ये कह रहे हैं और हमारे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो नाथ हैं वो इतने कृपा निधान है, इतने दयावान है, इतने करुणा निधान है, अगर मुझ जैसे वानर पर कृपा कर सकते हैं तो सरकार आप पर कृपा क्यों नहीं कर सकते हैं? कहूं कवन मैं परम कुलीना, कहूं परम मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। और यहां तक विभीषण जी, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय यदम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी, मैं कपि हूं, चंचल बुद्धि का हूं, और यहां तक कि प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले उसको पूरा दिन आहार भी नहीं मिलता है। और अगर मुझे जैसे कपि के ऊपर मेरे नाथ कृपा कर सकते हैं तो सरकार आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? देखी मन ही मन कीन प्रणामा, देखी मन ही महु कीन प्रणामा। सरकार जब विभीषण जी से विदा लेकर के मेरे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े हैं तो तुरंत ही मां जानकी का दर्शन भया है। दूर से हनुमान जी ने प्रणाम किया है। बोल जनक नंदनी मैया सिया की।